ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं हूँ आपके साथ सुयशी। आज मैंने सोचा था कि एक अनु दी हैं हमारे ग्रुप की, मैं उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर कल रात से लेके आज सुबह तक इतनी लीला हो गई हमारे खुद के घर पर, मेरे घर पर, मतलब मौत भी आ गई और बाबा आके उसे वापस भेज दिए कि मुझसे रुका नहीं गया। तो मैं आज वीडियो भी बहुत देर से जा रहा है आप सबके पास। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और इसलिए आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि आज हमारे खुद के घर पे क्या हुआ। बहुत बड़ी लीला हुई। और मैं ना मॉर्निंग में, इसलिए मतलब दोपहर में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा दिमाग ना उस वक्त काम नहीं कर रहा था। मैं क्या बोल जाती और क्या नहीं बोलती मुझे खुद का ही नहीं पता था। इसलिए मैं अभी देर से रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऑलमोस्ट शाम के 6:30 बजे। फिर ये एक्सपीरियंस आपके पास जाएगी एडिट होके। तो आज ऐसा हुआ ना कि कल रात में जब मैं सोई हुई थी, तो मतलब आज जैसे मॉर्निंग हुआ तो रात में हम सोते हैं ना, तो सपने में मैंने ये देखा कि एक लेडी है, ठीक है, जिसका कोई फेस फिगर नहीं है, बहुत ब्लैक शैडो है उसका। वो आ रही है, वो मेरे पास आ रही है। और मैंने ये देखा कि बाबा उसकी तरफ फेस करके उसको उसका गला पकड़े हुए आगे नहीं आने दिए। और फिर ये अपने आप ये सपना कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। ये मैंने देखा पहला। दूसरा, फिर मैंने ये एक सपना देखा आज सुबह में। सपने में मैं देख रही हूँ कि मेरा भाई है ना कृष्णा, वो सच्चरित, श्री साईं सच्चरित जी है ना हिंदी की, वो भागे भागे मेरे पास लेकर आ रहा है। वो पहले बैठकर पढ़ रहा था और फिर वो लेकर आ रहा है कि दीदी देखो, इससे इतनी ऊदी निकल रही है सच्चरित से। और फिर मैं सपने में देख रही हूँ कि मैं भी हाथ में ली हूँ तो पूरी ऊदी निकल रही है, पूरी बहुत इतनी ऊदी निकल रही है कि वो संभाली नहीं जा रही है। और आपको बता दूँ, ये वो ही सच्चरित है जिसका अभी तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं डाला है, पर ये मुझे मंदिर में मिला था। ये वही श्री साईं सच्चरित जी थी जो मैं सपने में देखी, हिंदी की। पूरा कवर पेज भी मैंने देखा उसका। मैं ऐसे बंद करके भी चेक कर रही हूँ कि अरे ये तो मंदिर वाली सच्चरित है और इससे ऊदी निकली जा रही है। सच्चरित जी में एक इंग्लिश में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी ना कहीं, कि बाबाज लव फ्लोज अनसीजिंग फ्लो, ऐसे करके एक टर्म है, अनसीजिंग फ्लो। वही सेम चीज़ हुआ मेरे सपने में। इतनी ऊदी गिर रही है, इतनी ऊदी। फिर मेरे हाथ से मेरी मम्मा वो बुक ली श्री साईं सच्चरित जी का और कहती है इतनी ऊदी देख के कि अरे बाबा आ गए हैं, बाबा आ गए। और मेरा भाई कृष्णा मेरे राइट हैंड साइड में खड़ा, मैं बीच में, मम्मा लेफ़्ट हैंड साइड खड़ी, और थोड़ी दूर पे सोफ़ा पे पापा बैठे हुए हैं। इतना मैंने देखा। और श्री साईं सच्चरित जो है उससे ऊदी गिरे जा रही है, बहुत ऊदी। और फिर मम्मा अपने हाथ से मेरे हाथ में दे दी और मैं कह रही हूँ बाबा मैं इसको कैसे संभालूँ, इतनी ऊदी आप दे रहे हैं, मैं कैसे संभाल पाऊँगी इतनी ऊदी कहाँ रखूँ मैं, मतलब मेरा तो पूरा घर भी भर जाएगा इतनी ज़्यादा ऊदी से। ये मैंने देखा। फिर उसके बाद ना मैंने धुंधला सा देखा कि बाबा आगे की तरफ राइट हैंड साइड में उनका धुंधला फिगर मैंने देखा। और फिर उधर से हंसते हुए मेरी मम्मा कहती हैं अरे देखो देखो बाबा आ गए हैं। और मेरे पापा जो है ना वो बहुत डर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम लोग क्या क्या बात कर रहे हो, बाबा कैसे आ सकते हैं, ये सब क्या बोल रहे हो तुम लोग। तो मम्मा कह रही है सच में बाबा आ गए हैं। तो वो ना बहुत डर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना तुम लोग मेरे पास बैठो, मुझे डर लग रहा है। और इधर ना मैं वहीं पे खड़ी हूँ और मैं ना इतनी ऊदी गिरी जा रही है। मैं सोच रही हूँ, वो डर रहे हैं पर मैं सोच रही हूँ कि यार इतनी ज़्यादा ऊदी गिरी जा रही है, मैं तो इसी सोच में हूँ कि इसे समेटूँ कैसे। और गिरे जा रही है, हर पन्ने से ऊदी निकल निकल के गिर रही है। ये मैंने सपने में देखा, ठीक है। फिर आज मॉर्निंग में संडे को, मैं आज का एक्सपीरियंस May 23 है आज, बिल्कुल ये डेट मुझे याद रह जाएगा और आज का ही ये है। फिर सुबह मॉर्निंग हुआ तो ना मैं नींद में उठ के आई और पता नहीं लगता उस सपने में बाबा कहे थे कि ऊदी लो, शायद कहे होंगे, मुझे वो याद नहीं है, या कुछ ना कुछ तो कहे थे कि ऊदी लो या ऊदी लेना है। क्योंकि मैं नींद में उठ के आई हूँ। मैं थोड़ा देर से उठती हूँ कभी कभी, तो मैं आज देर से उठी। मेरा मतलब कभी तो मैं बहुत जल्दी भी उठ जाऊँगी, एकदम जल्दी, मतलब 6 बजे। मैं जानती हूँ बहुत लोगों के लिए 6 बजे बहुत देर है, पर मेरे जैसे आलसी इंसान के लिए ना
और 6 बजे भी कभी कभी बहुत जल्दी होती है, तो मैं कभी उतना जल्दी भी उठ जाऊँगी, और कभी ऐसा होगा ना कि 7:30 में भी आँख नहीं खुल रही है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि मैं 7 बजे 7:22 के आसपास उठी हूँ, और ना एकदम नींद में मैं बेड पे आके बैठी, मतलब बाहर, अंदर के रूम से मैं बाहर वाले रूम में आई, आके बैठी। फिर मम्मा आई, और कोविड में तो काढ़ा बना के पिलाते हैं ना, सुबह सुबह काढ़ा पीना पड़ता है। तो मम्मा बोली कि मम्मा काढ़ा बनाने जा रही थी, और मुझे कह रही थी चलो तुम भी मेरे साथ बाहर बैठो, 5 मिनट बैठ जाओ। और मैं एकदम नींद में हूँ, और नींद में मैंने कहा ऊदी लो, मैंने ऐसे करके कहा। क्यों कहा मुझे नहीं पता, या तो वो बाबा कहलवाए हैं या उस सपने में बाबा कह के गए, ये मुझे भी याद नहीं है, बट बाबा का कहा हुआ था। क्यों, ये आगे आपको प्रूफ हो जाएगा। और मेरी मम्मा ना तुरंत मेरी उस बात को मान के तुरंत ऊदी ले ली, और काढ़ा में डाल के पी ली, सबको पिला दी, जो भी हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आप लोगों को मैं बताती हूँ, जब हम कुछ जेन्युइन जगह पे प्रेयर करते हैं ना, मतलब प्रेयर जेन्युइन ही होती है, और कुछ ऐसे मतलब ग्रुप में हम प्रेयर करते हैं ना, सच में आशीर्वाद होता है। क्या हुआ था कि मेरी एक महापारायण में एक मैम है, शिवांगी मैम, हालांकि मैं उनको शिवांगी दी कहती हूँ, तो मैं शिवांगी दी ही बोलूँगी। वो महापारायण में मतलब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो वो ना मुझे क्या की थी कि एक ना ग्रुप में ऐड करवाई थी, ईसा साई नाम है उस ग्रुप का। वहाँ पे डेली एक चैप्टर मिलता है, और सभी को एक चैप्टर पढ़ना होता है डेली। तो वो था, और एक ना क्योंकि आज संडे था, तो संडे का पारायण था। संडे का ये जो पारायण था, ये दूसरे ग्रुप में था, ये था जीतू भाई सर के ग्रुप में। जीतू भाई सर भी महापारायण के थ्रू मैं उनको जानती हूँ, शिवांगी दी से ही के थ्रू जानती हूँ। तो जीतू भाई सर जो है ना, उनका पारायण, संडे पारायण जो है ना, वो ऐसा है कि 12 बजे दिन तक ही उसमें रिपोर्टिंग की जाती है, और जो ईसा साई है वो शाम के 6 बजे तक की जाती है उसमें रिपोर्टिंग। ऐसे होता है, मतलब रात के 12 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो जनरली क्या होता है ना कि जब मम्मा को कहीं जाना रहे, तो वो जब चली जाती है ना, फिर मैं आराम से बैठ के पारायण करती हूँ। और आपको बताऊँ, कृष्णा जो है ना मेरा भाई, वो ईसा साई में नहीं है, मतलब जो 365 डे पारायण है वो उसमें नहीं है, बट जो जीतू भाई सर का ग्रुप है, यानी कि जो संडे पारायण का ग्रुप है, उसमें वो भी है। तो पता नहीं आज क्या हुआ, मैं उसको बार बार कह रही हूँ सुनो ना, तुम पारायण करो, मुझे रिपोर्टिंग करना है, तुम पारायण करो, मुझे रिपोर्टिंग करना है। मैं कभी किसी के पीछे लग के पूजा नहीं करवाती हूँ, पर पता नहीं मेरे मुंह से निकला जा रहा था। तो वो बोला ठीक है, ऐसा करो कि तुम चैप्टर नंबर उसका था 38 था, और मेरा था 39 जीतू भाई सर के पारायण में। तो क्योंकि इंग्लिश की सच्चरत मैं ली हुई थी, क्योंकि मैं दोनों ही चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट कर दी थी, ईसा साई वाले चैप्टर नंबर 25 और जीतू भाई सर का संडे वाले पारायण का। तो उस बेचारे के हाथ लगी हिंदी की बुक, तो हिंदी वाले बुक में उसे ना काउंटिंग नहीं आती है, तो वो मुझे कहता है निकाल के दो ना चैप्टर 38। तो मैं उसको भी निकाल के दी, और फिर हम लोग अपना पारायण करना शुरू कर दिए। ये होने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि सॉरी, वो बीच में मैंने पॉज़ किया था, इसलिए वो मेरा एक खुद का ही ऑडियो थोड़ा इधर उधर हो गया। तो ये हुआ कि मैं कृष्णा को, अपने भाई को कहने लगी बार बार कि तुम पारायण करो, अभी करो, अभी करो। और मैं खुद भी, हालांकि जिस दिन मम्मा को जाना रहता है उस दिन मैं बाद में करती हूँ पारायण, ठीक है। ये लोग का कोविड में बाहर आउटिंग करने का जॉब है, तो इन्हें जाना पड़ता है बाहर। तो मैं मतलब जब सब हो जाता है ना, वो चली जाती हैं, फिर मैं आराम से बैठ के करती हूँ। पर देखिए बाबा की लीला, आज वो पारायण मुझसे पहले करवा लिए, पहले ही प्रेयर्स करवाते गए। और मेरे भाई ने भी मेरी, मतलब उसको भी मैं खोल के दी बुक, तो वो भी पढ़ लिया, उसने भी अपना पारायण किया। और मैं ना इस ऑडियो के थ्रू इवन एक एक मेंबर का जितना भी थैंक करूं उतना कम है। और इन बिटवीन मैं एक और बताती हूँ, मैं एक और ग्रुप में हूँ, जाप ग्रुप में, वो प्रवीण भाई का ग्रुप है। क्योंकि जो जाप ग्रुप है ना, उसमें रिपोर्टिंग करना होता है, बट इतना कंपलसरी नहीं है। तो मैं हूँ थोड़ी आलसी, तो मैं वहाँ कभी रिपोर्टिंग करती नहीं बहुत। बट ऐसा मेरे साथ पहले भी एक बार हुआ है कि जान जाते जाते बची थी उस जाप ग्रुप में रह के। और ये पारायण, ये दोनों ही, जो जीतू भाई सर का पारायण है और जो ईसा साई का पारायण है, इसकी शक्ति तो आज मैंने अच्छे तरीके से देख ली। यहाँ पे भी जो मैंने पारायण किया, बहुत शक्ति है। मैं ऐसे ही नहीं डाल रही, जब आज मेरे साथ हुआ है तब मैं डाल रही हूँ।
फिर क्या हुआ ना कि मैं मतलब पारायण कर ली, फिर मम्मा जाने लगी तो मेरे मतलब कही कि एकदम अंदर से आवाज़ आई कि ऊदी लगाओ, मतलब मम्मा को ऊदी लगा कर तब भेजो, ऐसे करके एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई भीतर से। तो मैंने ना ऊदी निकाला, वो ऊदी जो अभी मॉर्निंग में फ्रेश बनी थी मेरे घर पे, वो ऊदी निकाली, मम्मा के को टीका लगाई और फिर वो चली गई। वो जैसे ही गई एक फ्लाईओवर के बाद, दोनों ही फ्लाईओवर घर के पास ही है, दूर नहीं है बहुत, दूसरे फ्लाईओवर पे गई, एक बड़ी सी व्हीकल आई, ट्रक जैसा बहुत भारी सा जो है वो जो कैरी करता है ना वैसा, उस टाइप का एक व्हीकल आया, बहुत तेज़ हिट किया हमारे कार को और कार दो हिस्से में अलग हो गई, पीछे दो हिस्से में डिवाइड हो गई कार। और आपको बताऊं ये कैसे हुआ था, जो ड्राइवर चला रहे थे कार, हमारी कार की, तो क्या हुआ ना कि फ्लाईओवर के लेफ़्ट हैंड मतलब कि इस साइड मम्मा जा रही थी और जो उस साइड था वहाँ ऑलरेडी किसी का एक्सीडेंट हुआ था। तो जो ड्राइवर है वो उसको देखना स्टार्ट कर दिया, सीधा देखने की जगह उधर देखने लगा और फास्ट मूविंग रोड पे वो स्लो किया। तो मम्मा उससे डांटने लगी, कहने लगी कि क्या कर रहे हैं आप, इतनी फ्लाईओवर पे कोई ऐसे कार स्लो करता है, आप क्या कर रहे हो। वो तो उतर के जाने को भी तैयार था, उधर बीच फ्लाईओवर पे कार रोके। मम्मा बोली आप चलिए, आप जल्दी चलिए, पर वो इंसान ऐसा कि उसने बात तक नहीं सुनी और उसके चक्कर में पीछे से स्पीड में आती हुई, पीछे भी जो आ रही थी ना वो भी बेहद आउट ऑफ कंट्रोल स्पीड में थी, उसने लगाई दो पार्ट्स में, कार पीछे से हमारा हो गया अलग। पर मम्मा जो कार में बैठी थी ना, मम्मा बीच में बैठी हुई थी, तो वो पूरा आगे जाके फेंका गई। अब देखिए मम्मा ना डबल मास्क और KN95 या N95 मोटा सा मास्क लगाई हुई थी, अगर वो नहीं लगा होता ना तो दांत टूट जाता, नाक से ब्लीडिंग होने लगती, कल्पना करने के बाहर की बात है। तो वो नहीं हुआ, बच गई बस। उनके ना मतलब बैक में ऑब्वियसली उतना तेज़ फोर्स लगा, तो बैक में अंदर से बाहर से एक खरोच तक नहीं आई, अंदर से चोट लगी, गला के पास थोड़ा मतलब थोड़ा दर्द टाइप का है, पर ऐसा मेजर कुछ नहीं हुआ। और आपको एक बात बताऊं, शीशा टूटा, इतना कुछ हुई, पर पता है एक खरोच, एक खून का निशान तक नहीं आया, ये बाबा की कृपा थी। और उसके बाद ना पूरा कार पीछे से पूरा दो हिस्से में डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद ना वो तो अब चलना उसका मुश्किल था। बाबा की लीला देखिए, कितने लीलाधारी है मेरे बाबा, कितना कितना प्यार करते, मैं बताऊं क्या हुआ उसके बाद। वो कार चलने लायक नहीं थी, पर वो एकदम बीच फ्लाईओवर पे था, वहाँ तो ऐसे और कार भी आके ठोक के चला जाए अगर कार वहाँ रह जाए तो। पता है कोई दूसरा इंसान आया, कौन आया पता नहीं, उसने क्या किया पीछे कार में, वो दूसरे ड्राइवर किसी और कार के आए, क्या पीछे किया उसने ना कि वो कार मम्मा के ऑफिस तक गई और फिर मम्मा वहाँ से घर उसी कार में आई। वो आधा हो चुका है। एक तो कार देख के ना एकदम मतलब रोना आ रहा है, क्योंकि बहुत प्यारा कार था हमारा, वो है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा बाबा को बहुत शुक्रिया है आज, बहुत ज़्यादा, कि कुछ नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं आई, एक खून तक नहीं आया। और आपको बताऊं, जिस वक्त मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसा हुआ है कि कार दो हिस्से में डिवाइड हो गई, मेरी मम्मी की आवाज़ बहुत ख़राब आ रही थी। मुझे लगा कि अब पता नहीं अब क्या होगा, बचेंगी भी कि नहीं, मुझे उनके ऊपर ऐसा डाउट हुआ। क्योंकि आई थिंक ना जो उतना पीछे से प्रेशर लगा और अचानक से वो जो एक्सीडेंट हुआ था ना, तो दिमाग पे भी शॉक पड़ता है ना, तो वो भी हुआ होगा, तो इसलिए वो घबरा गई होंगी। तो उसी वक्त ना मैं बाबा पे नाराज़ हो गई कि बाबा मैंने आज तक इतना प्रेयर किया है, सिर्फ अपने लिए नहीं, जिनका भी आता है, मैं सच्चरित पढ़ूँ, चालीसा पढ़ूँ, पर मैं प्रेयर करती हूँ, मैं दिया जलाऊँ, मैं लेटर्स लिखती हूँ, मैं हमेशा सबके लिए करती हूँ। फिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, जिस दौरान ये बात मुझे क्लियर नहीं हुई थी, बस इतना पता चला था कि पीछे से कार हिट हो गई है, दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, सिर्फ इतना पता चला। उसके बाद जब कोई बात नहीं हो पा रही थी, उस वक्त मैं बाबा से नाराज़ थी और मैं बोली कि मैं अब आपसे बात नहीं करूँगी बाबा, अगर कुछ हुआ ना, मेरे मन में तो था ही उस समय, बोली
और मैं ऐसे भी बोली, मैं नहीं कर रही हूँ बाबा आपसे बात, मैं नाराज़ हो गई थी आज बाबा से। आप बिलीव कीजिएगा, उस वक्त शिवांगी दी का कॉल आया। पता नहीं कैसे उन्होंने उसी वक्त कॉल किया जिस वक्त मैं बाबा से बात नहीं करने वाली थी। मैं बोली दीदी ऐसे ऐसे हो गया है, तो वो कह रही है कि वो बच तो गई है ना, कुछ नहीं हुआ होगा, बस चोट आई, सॉरी मतलब कि थोड़ी बहुत खरोच आई होगी, वो बैंडेज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और वो बच गई हैं, कुछ नहीं होगा। क्योंकि उनके मन में भी ये बात थी कि बहुत बड़ी आफत आने वाली थी, शायद इट कुड हैव कॉस्टेड लाइफ, पर वो नहीं हुआ। शिवांगी दी भी इस बात से एग्री हो रही थी और वो मुझे समझाने लगी और मतलब फिर ना जब मैं उनसे बात करने लगी तो फिर उनकी बातों में आके, मतलब उनकी बातें समझ के फिर धीरे धीरे करके मैं फिर वो ये कहने लगी कि बाबा का शुक्रिया करो कि जान बचा ली उन्होंने। तो मेरे मन में ये बात आई, हाँ सच में शुक्रिया करो। फिर मैं जब उठी ना तो मेरे घर पे एक बाबा की बड़ी सी मूर्ति है, उसके अलावा छोटे पिक्चर्स हैं। तो जो छोटे पिक्चर्स हैं उसमें से जो कुछ पिक्चर्स है ना, मतलब कि जो भारी भारी हैं, छोटे हैं पर वो भारी है, वो सब गिरे हुए थे उल्टे उल्टे होके। ठीक है, ये चीज़ मैंने देखा कि एज़ इफ़ बाबा ही उसको अपने ऊपर लिए हुए थे, खुद गिर चुके थे बाबा। ये भी हुआ। और वो जो मेरे घर पे मूर्ति है ना, वो मूर्ति नहीं है, वो बाबा हैं। क्योंकि ना मैं कल रात से देख रही हूँ कि ऐसा लग रहा है ना कि वो रो रहे हैं, वो रो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कल मैंने उनका आँख पूछा, मैं बोली बाबा आप ऐसे रोते रहेंगे ना तो मैं नहीं बात करूँगी आपसे, आप चुप हो जाइए। फिर रात में ये ऊदी का सपना आना और ये ऊदी रूप में मुझे आशीर्वाद, और जो मैंने ऊदी का टीका लगाया ना, मैं समझ गई कि वो मम्मा को बचाने के लिए मुझे ऑलरेडी सपना में आशीर्वाद दे के गए और कह के गए कि ऊदी लो। तो ये आज मेरे साथ बहुत बड़ी लीला हुई, साईनाथ ने जान बचा ली। और फिर पता है शिवांगी दी से मेरी बात हो रही थी तो वो मुझे कहने लगी कि आप इतने लोगों का प्रेयर करते हो, इतना कुछ करते हो ना, इतनी भक्ति करते हो बाबा की, आज भक्ति की जीत हुई है। और ये सेंटेंस और एक सेंटेंस उनका और है, बाबा बैठे हैं ना, ये दो सेंटेंस मेरे दिल पे छपा हुआ है। और आज उन्होंने कहा ये 23 में आज भक्ति की जीत हुई है, और सच कहा उन्होंने, वाकई में भक्ति की ही जीत हुई है, अदरवाइज़ आज पता नहीं क्या होता। बहुत बड़ी आफत को बाबा तुरंत एकदम टाल दिया। आप सोच लीजिए, गाड़ी 2 हिस्से में अभी भी नीचे रखी हुई है डिवाइड होके, पर क्या है कि कोविड का टाइम है, ऊपर नीचे कुछ लोगों को कोविड भी हुआ था, तो हम नीचे नहीं जा सकते हैं बार बार। जिस वक्त मैं गई, मतलब हम लोग नीचे थे ना, उस वक्त मेरी ये हालत नहीं थी कि मैं उसका फ़ोटो क्लिक करूँ। उस वक्त हम लोग शॉक्ड थे, और अब मैं वापस से जा नहीं सकती, नहीं तो पिक्चर दिखाती। लेकिन आप लोग बिलीव कीजिएगा मेरी बात का, ऐसा हुआ आज मेरे साथ। मुझे हालांकि एक अनु दी है, मुझे उनका एक्सपीरियंस डालना था, लेकिन मेरे साथ ये हुआ तो मैं देर से रिकॉर्ड करके अपना एक्सपीरियंस आज शेयर की हूँ आप सबके साथ। और मैं ये चीज़ भी समझ गई कि जो मैंने आज ईसा साई में पारायण किया, और जो जीतू भाई सर के ग्रुप में मैं कृष्णा, हम दोनों पारायण किए, और प्रवीण भैया के ग्रुप में, जो हम जाप ग्रुप में है, 108 करना होता है, मैं तो 10-11 करती हूँ, सच कह रही हूँ, झूठ नहीं कहती हूँ, इसलिए मैं रिपोर्टिंग भी नहीं करती हूँ। वो सारे प्रेयर्स बाबा एक्सेप्ट किए हैं। बाबा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं जितना भी थैंक यू करूँ कम होगा। ओम साई राम।